सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बेसिक लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ओके, ये क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्टिविटी है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है हमको मैग्नीशियम रिबन कॉइल, जो कि ये हमारे पास है ऑलरेडी। ठीक है, तो हम इसमें से एक जो है इसका एक रिबन जो है थोड़ा सा काट लेते हैं। ये नाम इसका रिबन है, लेकिन ये आप ये मत सोचिएगा ये किसी कपड़े का है उस पर बनाया गया है। ये मेटेलिक फॉर्म में ही है। ठीक है, बहुत थिन होती है लेकिन ये ठीक। अब ये किस कलर की होती है आप इसको थोड़ा सा एक बार देख लें। ठीक है, ये कुछ सिल्वर कलर की सी होती है। अब होता क्या है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले जो सबसे पहला काम किया जाता है वो किया जाता है इसको क्लीन करने का। ठीक है, एक्टिविटी में भी आपको बताया हुआ है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सैंड पेपर से अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, क्लीन क्यों करते हैं कि एक्चुअल में ये मैग्नीशियम रिबन जो होती है, ठीक, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर चुकी होती है। यानी कि जब मैग्नीशियम जो होता है नॉर्मली ऐसे रखा होता है, स्टोर करके रख दिया हमने, तो ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन, या मैं कहूं कि इसको जब हम बर्न करते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसको बर्न होने से रोकती है, इसकी रिएक्शन को प्रॉपर होने नहीं देती। तो अगर इसकी रिएक्शन को अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो करेंगे कि इसकी क्लीनिंग, यानी कि हम इसको क्लीन करेंगे। अब इसको क्लीन कैसे किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है सैंड पेपर, और सैंड पेपर से इसको अच्छे से क्लीन करना है आपको। ठीक है, आप चाहो तो किसी चीज से इसको अच्छे से पकड़ लो। जैसे मेरे पास प्लायर है तो मैं इसको प्लायर से अच्छे से पकड़ के और इसको सैंड पेपर से, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको इस टाइप से इसको क्लीन कर लो। ठीक है, इसको क्लीन करके हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं ये काम कर लेता हूं। ठीक है, इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं आपको फिर बता दूं, इसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर की लेयर का हटना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक वो लेयर हटेगी नहीं, आपको ये जो रिएक्शन है प्रॉपर जो है ऑब्जर्व नहीं होगी और रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। मतलब आपको वो लाइट जो दिखनी चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो ऑब्जर्वेशन भी नहीं मिलेगा जो आपने एक्टिविटी के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जब इसको एक बार क्लीन कर लें तो हम इसको बर्न करते हैं। आप इसके लिए बर्नर का यूज कर सकते हो। जब आप इसको बर्न करोगे तो याद रखना कि आपको किसी टोंग या किसी चिमटा या कुछ भी ऐसी चीज, जैसे मैंने प्लायर ले रखा, उससे अच्छे से इसको वहां से पकड़ के रखो, क्योंकि मेटल है, थोड़ी देर बाद गर्म होते ही ये पूरा गर्म हो जाएगा, आप पकड़ नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो उसके लिए आप जो है कुछ ऐसी चीज ले लेना जिससे इसको अच्छे से पकड़ सको। तो मैंने यहाँ पे प्लायर लिया हुआ है इसको होल्ड करने के लिए, और इसको बर्न करेंगे। ठीक है, बर्न करने के लिए आप बर्नर का यूज कर सकते हो, और अगर नहीं हो तो इजीली अवेलेबल थिंग्स में से एक जो है वो कैंडल, वो आप यूज कर सकते हो। कैंडल से भी बर्न हो जाता है। ठीक है, जब हम इसको बर्न करेंगे तो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलने वाली है वो क्या होगा, फर्स्ट मैग्नीशियम जो होगा वो बर्न होते ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और एक डेजलिंग व्हाइट लाइट जो है वो एमिट करेगा। मैं इसको पहले क्यों बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप ये परफॉर्म करोगे या जब ये हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो लाइट जो है उसको हमें डायरेक्टली नहीं देखना है। या तो आप गॉगल्स वगैरह यूज करो या तो अपनी आईज को थोड़ा सा उससे दूर रखो। ठीक है, ये आपकी आईज जो है इसमें थोड़ा सा दर्द हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है, तो कोशिश करना कि उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व ना करो। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में बताया जाता है। उसके बाद जब हम इसको बर्न करते हैं तो एक तो व्हाइट डेजलिंग लाइट आप ऑब्जर्व करोगे। सेकंड चीज जो मिलेगी वो मिलेगा पाउडर, जो कि होगा व्हाइट कलर का। आफ्टर रिएक्शन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश होती है जो हमें लास्ट में दिखेगी, व्हाइट कलर का पाउडर, वो व्हाइट कलर का पाउडर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब ये आपकी मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट्स होते हैं, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, जो रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा आपका व्हाइट कलर का पाउडर। इसके साथ रिलीज होगी एक व्हाइट डेजलिंग लाइट, जो यानी कि एक तरह की हीट रिलीज होगी। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी। तो अब चलो हम इसको बर्न करते हैं और इसकी ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक, करना मन। अब हाँ, अभी जो आपने ऑब्जर्व किया वो थी हमारी मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी, जिसमें हमने देखा कि कैसे वो जो बर्न होती है एक व्हाइट डेजलिंग लाइट इस टाइप से एमिट करती है और इस टाइप का पाउडर जो है वो फॉर्म करती है। ये पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये डेजलिंग लाइट सिर्फ एक एनर्जी है जो इस टाइप पे रिलीज हो रही है। तो इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो इन दोनों चीजों पे पूछे जाते हैं।
तो इन दोनों ही ऑब्जर्वेशन को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि इन एक्टिविटीज के, इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। और इस बार जो आपके क्वेश्चन पेपर है, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है कोई क्वेश्चंस आएंगे, तो क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। तो उसमें काफी सारी एक्टिविटीज हैं जिनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी से ही उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, और हर एक्टिविटी से कितने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बना के रेडी रखो। तो अब हम अपने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे और वन बाय वन उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए उनको बुलाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।